कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको जाने बगैर आजकल काम नहीं चल सकता और उनका सीधा अर्थ भी नहीं निकलता। जैसे शब्द है वंडर, बायोपिक और बहुत से शब्द मैंने दिए हैं जिनको जाने बगैर आजकल काम नहीं चल सकता। तो ये इसके बाद मैं आपको एक कोटेशन बताता हूं। बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, अर्थात स्वर्ग में नौकर बन के जीने से अच्छा है कि नर्क में शासक बनो। ये जॉन मिल्टन की लाइन है। आजकल इन शब्दों के बगैर काम नहीं चलेगा। आई वंडर, देखें इसका अर्थ क्या बैठता है। वैसे वंडर का अर्थ होता है आश्चर्य करना, वंडरफुल, आश्चर्यजनक, लेकिन किन किन यूज में ये आता है। और इसके अलावा एक शब्द जैसे बायोपिक है। बायोपिक एक शब्द है जो आजकल बड़ा प्रचलित है। ऐसी फिल्म जिसमें किसी की बायोग्राफी यानी जीवनी चलचित्र को कहते हैं, जिसमें जीवनी के बारे में बताया हो किसी की। बायोपिक, पिक माने पिक्चर, बायो माने किसी की आत्मकथा या कथा, यानी जीवनी पर आधारित जीवनी चलचित्र। ऐसा चलचित्र जो जीवनी पर आधारित हो बायोपिक कहलाता है। इसके शब्द को जानना बहुत जरूरी है, आजकल बड़ा प्रचलित है, फिल्में बन रही हैं इस पर। तो आई वंडर व्हाट हैपेंड, मुझे नहीं पता क्या हुआ। आई वंडर का अर्थ देखें, मुझे नहीं पता। यहां पर यह है यू आर रियली वंडरफुल। वंडरफुल माने यहां पर है अच्छा होना, बहुत अच्छा होना। यू आर रियली वंडरफुल, आप सचमुच बहुत ही अच्छे हैं, आप सचमुच बहुत ही अच्छे हैं। यहां वंडरफुल माने अच्छा। शी कुक्ड अस ए वंडरफुल मील, उसने बहुत शानदार हमारे लिए भोजन बनाया। वंडरफुल, शानदार, यहां पर इसका अर्थ है मील माने भोजन। आई एम वंडरिंग, मैं सोच रहा हूं या सोच रही हूं। आई एम वंडरिंग वेदर टू टेक ऑन दैट जॉब और नॉट, मैं जॉब लूं या ना लूं, मैं सोच रहा हूं या सोच रही हूं। आई एम वंडरिंग, मैं सोच रही हूं या सोच रहा हूं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ, आई एम वंडरिंग का अर्थ यहां ये है, मैं सोच रहा हूं या सोच रही हूं। आई वंडर व्हाट, आई वंडर व्हाट, मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। यहां पर आई वंडर का भी अर्थ है, मैं सोच रहा हूं या सोच रही हूं। आई वंडर व्हाट आई शुड गेट यू फॉर योर बर्थडे, मैं सोच रहा हूं या सोच रही हूं कि आपके बर्थडे पर मैं क्या गिफ्ट दूं। आई वंडर व्हाट आई शुड गेट यू फॉर योर बर्थडे। अगला देखें, ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यहां पर इसका अर्थ आश्चर्य है। संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है ताजमहल, और वो भी नंबर 1 पर, दुनिया में नंबर 1 पर ताजमहल है भारत का। अब ये मैंने आपको इसके अर्थ बताए, जो ऐसे अर्थ हैं जिनको जाने बगैर आजकल काम नहीं चलेगा। सी माने देखना, ये साधारण शब्द हैं, इसमें कोई आश्चर्यजनक नहीं है। आई सी सन सेटिंग डेली, मैं सूर्य को अस्त होता हुआ रोजाना देखता हूं। आई सी सन सेटिंग डेली। सी शब्द का प्रयोग फिल्म देखने के लिए भी हो सकता है। सी, आई वॉच द मूवी, आई सी द मूवी, आई एम गोइंग टू सी द मूवी, आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी। वॉच शब्द और सी शब्द दोनों ही मूवी के लिए लग सकता है, और दोनों ही शब्द टेलीविजन के लिए लग सकते हैं। जैसे मैं टीवी देख रहा हूं तो आई सी द टेलीविजन और आई वॉच द टेलीविजन, दोनों ही शब्द टीवी के लिए भी और फिल्म के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं। सी का अगला है मिलना। अगला अर्थ, द प्रिंसिपल वांट्स टू सी योर फादर, हमारा प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल साहब आपसे, आप तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। सी माने मिलना, पता लगाना। जस्ट गो एंड सी व्हाट द चिल्ड्रन आर डूइंग,
पता लगाओ, गो एंड सी। गो एंड सी का अर्थ क्या हुआ? जाके पता लगाओ। बच्चे क्या कर रहे हैं, पता लगाना भी इसका अर्थ है। तो सबसे पहला देखना, फिर मिलना, फिर पता लगाना इसका अर्थ है। जस्ट गो एंड सी व्हाट द चिल्ड्रन आर डूइंग। समझना भी इसका अर्थ है। ओ आई सी, अब मैं समझा, इसका अर्थ होता है ओ आई सी, अब समझा मैं, इसका अर्थ होता है। समझने में दूसरा सेंटेंस देखें, आई डिड नॉट सी योर जोक। मैं तुम्हारा जो जोक था, चुटकुला था, वो मैं समझ नहीं पाया। आई डिड नॉट सी योर जोक, मैं तुम्हारा चुटकुला समझ नहीं पाया। इसके आगे सी के और देखें, देखा भला। देखा भला की अंग्रेजी क्या होगी? हमने देखा कि तो लगा देते हैं कि हमने देखा, लेकिन देखा भला की अंग्रेजी कम लोग जानते हैं। सीन एंड ट्राइड, सीन एंड ट्राइड, TRIED, सीन एंड ट्राइड, देखा भला। अब देखें सेंटेंस, मैं उसे देखता ही रह गया। मैं उसे देखता ही रह गया, या वह उसे देखता ही रह गया। He stood gazing in wonder। गेज का अर्थ होता है टकटकी लगाकर देखना, GAZE, टकटकी लगाकर देखना। He stood gazing in wonder, वह उसे देखता ही रह गया अपलक, पलक भी नहीं झपका सका। He stood gazing in wonder, वह उसे देखता का देखता ही रह गया। गेज माने टकटकी लगाकर देखना। स्टेयर माने घूर कर देखना। स्टेयर माने घूर कर देखना, STARE, स्टेयर माने घूर कर देखना। ऑब्जर्व माने ध्यान से देखना। ऑब्जर्व, OBSERVE, ऑब्जर्व, ध्यान से देखने के लिए आता है। और वॉच शब्द का जो इस्तेमाल है वो देखभाल करने के लिए आता है। और टीवी देखने के अलावा, फिल्म देखने के अलावा उसका अर्थ होता है ध्यान से देखना या देखभाल करना। इसीलिए जो पहरेदार है, चौकीदार है, उसे वॉचमैन कहते हैं। अब देखें सी का अर्थ, सी सौ का अर्थ, अर्थात सी सौ माने क्या होता है? सी सौ एक खेल है झूमा झूमी का। झूमा झूमी का खेल कहलाता है वो। आई लव सी सॉइंग, ये क्रिया भी है। आई लव सी सॉइंग इन द इवनिंग, मुझे पसंद है झूमा झूमी का खेल खेलना शाम को। घटना बढ़ना, घटना बढ़ना, लाइफ इज फुल ऑफ सी सॉज। जीवन घटती बढ़ती का नाम है। कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी दिन है, कभी रात है, कभी गरीबी है, कभी अमीरी है। घटना बढ़ना तो जिंदगी में लगा ही रहता है। लाइफ इज फुल ऑफ सी सॉज। सी अबाउट माने प्रबंध करना। यू शुड सी अबाउट योर सिस्टर्स मैरिज, तुम्हें देखभाल करनी चाहिए अपनी बहन की शादी में। बहन की शादी के लिए देखभाल करनी चाहिए। यू शुड सी अबाउट योर सिस्टर्स मैरिज, ये जरूरी है। सी ऑफ, हम जनरली बोलते हैं हम सी ऑफ करने जा रहे हैं, लेकिन स्पेलिंग वगैरह कुछ हो सकता है कि कुछ को नहीं आती हो। सी ऑफ, OFF, विदा करना। आई विल गो टू सी हर ऑफ, मैं उसे विदा करने जाऊंगा। मैं उसे विदा करने जाऊंगा टू नाइट, रात को। इस तरीके से भी बोल सकते हैं। आई विल गो टू सी हर ऑफ, OFF। अब देखें लुक। लुक माने भी देखना होता है, देखना, लुक। शी लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड, उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। शी लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड, उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। तलाशना, आई हैव लुक्ड फॉर माई पेन एवरीवेयर, तलाशने की अंग्रेजी भी लुक है। आई हैव लुक्ड फॉर माई पेन एवरीवेयर, मैंने अपने पेन को हर जगह तलाश कर लिया। ध्यान देना, लुक एट हिम,
ध्यान दो, जरा उसकी तरफ ध्यान दो, लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो, लुक एट हिम, हैव ए लुक एट दिस बुक, हैव ए लुक एट दिस बुक, इस पुस्तक की तरफ देखो, इस पुस्तक की तरफ एक बार देखो, हैव ए लुक एट दिस बुक। अब देखें लुक अलाइक का क्या अर्थ होता है। लुक अलाइक माने किसी के जैसा लगना, एक जैसा लगना, मिलता जुलता होना। ही इज सलमान लुक अलाइक, जैसे सलमान खान हैं, बहुत बड़े हीरो हैं, तो उनके जैसा लगना एक सम्मान की बात मानी जाती है। ही इज सलमान लुक अलाइक, तो जो उसके तरीके का लगता है तो उसे बहुत सम्मान भी मिलता है। ही इज सलमान लुक अलाइक, वो देखने में सलमान जैसा है। अब देखें लुक्स माने क्या होता है। द ब्रदर्स हैव सिमिलर लुक्स, सिमिलर माने समान, द ब्रदर्स हैव सिमिलर लुक्स, अर्थात दोनों भाई देखने में एक से हैं। लुक्स माने देखने में, द ब्रदर्स हैव सिमिलर लुक्स, दोनों भाई देखने में एक जैसे हैं। अब ये सेंटेंस कैसा लगेगा आपको, इसमें मैंने दो सेंटेंस विशेष रूप से दिए हैं। एक तो वह उसे देखता ही रह गया, और दूसरा है ये, वह देखने में सुंदर लगती है। शी इज ब्यूटीफुल इन अपीयरेंस, शी इज ब्यूटीफुल इन अपीयरेंस। तो ये दो सेंटेंस काफी अच्छे हैं और यूज में भी बहुत ज्यादा आते हैं। आज मैंने कुछ ऐसे विशेष शब्द लिए हैं जैसे बायोपिक, वंडर, सी सॉ, लुक, और बहुत सारी और भी चीजें जैसे गेज है, स्टेयर है, ऑब्जर्व है, वॉच है। तो इन शब्दों का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। यदि ये सब अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।